सकर के थ्रू वो क्या कर रहा है, मरीन वाटर से वो खाने को ले रहा है। सकर से खाना किधर जाएगा, पोडियम में, पोडियम से जाएगा हेड में, हेड कहां से कनेक्ट है, लैटरल कनाल से, लैटरल कनाल से कहां जाएगा, रेडियल कनाल में, रेडियल कनाल से कहां जाएगा, रिंग कनाल में, रिंग कनाल से कहां जाएगा, स्टोन कनाल में, स्टोन कनाल से कहां जाएगा, मैड्रिपोराइड में, और मैड्रिपोराइड किसके साथ अटैच होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होगा, तो डायरेक्ट खाना चला जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में और वहां उसका डाइजेशन होगा। क्लियर है? सो यही बात आपको यहां पे समझना था। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइलम मोलस्का को। आज हम लोग दो और फाइलम और डिस्कस करने वाले हैं और हमारा जो नॉन कॉर्डेट्स है वो खत्म हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे कॉर्डेट्स में। तो दो फाइलम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है, एक है एकाइनोडर्माटा, दूसरा है हेमिकॉर्डेटा। बहुत छोटा छोटा सेगमेंट्स है, इसी वजह से, और दोनों के कैरेक्टर्स भी बहुत सिमिलर है, इसी वजह से मैंने सोचा कि दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ा दिया जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, फाइलम। क्या हेडिंग डालेंगे बोलो, हेडिंग डालेंगे फाइलम। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे फाइलम इकाइनोडर्माटा। क्या हो जाएगा, फाइलम इकाइनोडर्माटा, राइट, फाइलम इकाइनोडर्माटा। चलो, तो जैसे टेबुलर फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं उसी फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, कॉमन नेम। क्या डिस्कस करेंगे, कॉमन नेम। बेसिकली देखो, इनका कोई कॉमन नेम तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन इकाइनोडर्माटा जो नाम है ये क्यों पड़ा इनमें। इकाइनो का मतलब क्या होता है, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और बोन लाइक स्ट्रक्चर्स, टाइनी बोन लाइक स्ट्रक्चर, और डर्माटा मतलब होता है स्किन। मतलब इनमें बहुत सारे टाइनी बोन लाइक स्ट्रक्चर्स या ऑसिकल्स जिसे कहते हैं वो देखे जाते हैं, इसी वजह से इनका नाम जो पड़ा वो है इकाइनोडर्माटा, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, उसी को थोड़ा सा डिटेल में इलेबोरेट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, दे हैव द एंडोस्केलेटन, द एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एक्सो नहीं, एंडोस्केलेटन, ये याद रखना है। एंडोस्केलेटन मतलब बॉडी का अंदर पार्ट, राइट। एंडोस्केलेटन is made up of calcareous ossicles. Calcareous endoskeleton is made up of calcareous ossicles. Ossicles का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा calcareous ossicles, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे टाइनी बोन लाइक स्ट्रक्चर, टाइनी बहुत छोटा, टाइनी बोन लाइक, टाइनी बोन्स और स्पाइन, टाइनी बोन्स और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने लिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। ऑसिकल्स हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, रट्टा मार लिया, लेकिन ऑसिकल्स का मतलब ही नहीं पता, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑसिकल्स का मतलब भी समझना पड़ेगा। तो ऑसिकल का मतलब क्या होता है, ऑसिकल का मतलब होता है टाइनी बोन्स और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। The endoskeleton is made up of calcareous ossicles. Endoskeleton is made up of calcareous. Calcareous मतलब क्या हो जाएगा बोलो, कैल्शियम से बना होगा। किससे बना होगा, कैल्शियम से बना होगा, calcareous ossicles. Hence the name the name of the phylum is, hence the name of the phylum, hence the name of the phylum is इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा, राइट, डर्माटा। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे स्पाइनी बॉडीड। क्या लिखेंगे, स्पाइनी बॉडीड, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे स्पाइनी बॉडीड। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना है, बहुत सारे कैल्केरियस ऑसिकल से बना है। ऑसिकल्स किसे कहते हैं, टाइनी बोन्स और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, ऑसिकल्स। इसी वजह से इस फाइलम का नाम क्या पड़ा, इकाइनोडर्माटा, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब होता है स्पाइनी बॉडीड। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है स्पाइनी बॉडीड। दिस इज ऑल अबाउट देयर कॉमन नेम, राइट। ये हो गया कॉमन नेम। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बोलो, जस्ट अ मिनट। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दूसरा क्या डिस्कस करेंगे, दूसरा डिस्कस करेंगे इनका हैबिटेट। इनका क्या डिस्कस करेंगे, इनका हैबिटेट। तो हैबिटेट कैसा होता है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। क्या होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, एक्सक्लूसिवली
एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? हैबिटेट के बाद बॉडी सिमेट्री। क्या डिस्कस करते हैं? बॉडी सिमेट्री, राइट, बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री में हम लोग क्या पढ़े थे? जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, याद करो, तब हमने क्या देखा था? तब हमने पढ़ा था एकाइनोडर्माटा का जो एडल्ट होता है उसमें हम लोग क्या सिमेट्री देखते हैं? रेडियल सिमेट्री देखते हैं। और जो लार्वा होता है उसमें क्या देखते हैं? उसमें हम लोग बायलैटरल सिमेट्री देखते हैं, राइट। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? उसी को लिखेंगे कि एडल्ट जो होगा वो क्या दिखाएगा? एडल्ट जो होगा वो दिखाएगा आपका क्या? रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। और आपका जो लार्वा होगा, लार्वा क्या दिखाएगा? लार्वा दिखाएगा बायलैटरल सिमेट्री। क्या दिखाएगा? बायलैटरल सिमेट्री। एडल्ट जो है इसको अच्छे से याद रखना, इससे बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। एडल्ट जो होता है वो क्या दिखाता है? एडल्ट जो है वो आपका रेडियल सिमेट्री दिखाता है, और लार्वा जो है वो क्या दिखाता है? वो आपका बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है। क्लियर है? चलो, बॉडी सिमेट्री डिस्कस हो गया। अब क्या डिस्कस करेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिस्कस करेंगे? एक मिनट, क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट अ मिनट, क्या डिस्कस करेंगे? इस बार क्या डिस्कस करेंगे? इसके बाद डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिस्कस करेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बोलो, ये क्या होते हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों प्रेजेंट हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और क्या होंगे इनमें? इनमें ट्रू सिलोम दिखा जाएगा। क्या दिखा जाएगा? ट्रू सिलोम देखा जाएगा। और विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विथ व्हाट? विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल, with organ system level, with organ system level of what? Organization, with organ system level of organization। क्लियर है? ट्रू सिलोम देखा जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में है सिर्फ उसी पॉइंट को डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये स्पेशली इस वाले चैप्टर में स्पेशली इस वाले चैप्टर में ये जो एनिमल किंगडम का पूरा चैप्टर है, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को मिला के पूरा का पूरा चैप्टर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूंगा इस वाले चैप्टर में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में ओवरलोड मत कीजिए। अगर कहीं पे मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है या इस पॉइंट को थोड़ा सा और इलैबोरेट करने की जरूरत है तो मैं खुद उसे करवा दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस जितना मैं लिखा रहा हूं उतना पढ़ो, इससे ज्यादा कुछ मत करो, राइट। और जहां मैं बोलता हूं कि ये मैं ड्राइंग जो मैं समझने के लिए करवा रहा हूं उसको समझो, बस दैट्स इट, इतना ही आपका काम है। इस वाले चैप्टर में एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट आपको नहीं देना है, राइट। जो देना है वो मुझे देना है, ओके, डोंट वरी। डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हो जाएगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ माउथ on the lower side, lower or ventral side, and anus on the upper or dorsal side, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ
माउथ ऑन द लोअर और वेंट्रल साइड, माउथ कहाँ प्रेजेंट होगा, माउथ कहाँ प्रेजेंट होगा, माउथ लोअर साइड में प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग और क्या बोल रहे हैं, वेंट्रल साइड बोल रहे हैं। और एनस कहाँ प्रेजेंट होगा, एनस प्रेजेंट होगा अपर साइड या डॉर्सल साइड में, कहाँ प्रेजेंट होगा, अपर साइड या डॉर्सल साइड में। ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। माउथ कहाँ प्रेजेंट होगा, माउथ ऑन द लोअर और वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर और डॉर्सल साइड। क्लियर है? चलो, दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एब्सेंट होता है। क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल कैरेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जहां से सबसे ज्यादा टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट इज नथिंग बट द स्पेशल कैरेक्टर। क्या हो जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर। जहां मैं स्टार दे रहा हूं वहां आप भी प्लीज स्टार दीजिए, क्योंकि ये सारे चीजें मैं स्टार इसलिए दे रहा हूं कि इसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए, बिकॉज इस वाले पोर्शन को, मतलब इस वाले पोर्शन को भूल जाना, जैसे लोअर और वेंट्रल साइड, अपर और डॉर्सल साइड, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसी वजह से मैंने स्टार दिया है। उसको अच्छे से बार बार देखते रहिए, राइट। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर। क्या डिस्कस करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, राइट। क्या डिस्कस करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर क्या होगा, द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर in this phylum, the most contrasting character, the most contrasting character, the most contrasting character in this phylum, the most contrasting character in this phylum is the presence of what, is the presence of what, water canal system, no, water vascular system। क्या हो जाएगा, वाटर vascular system। क्या हो जाएगा, बोलो, वाटर vascular system, vascular system। वाटर कनाल सिस्टम हमने कहाँ देखा था, वाटर कनाल सिस्टम हमने देखा था कहाँ पे, बोलो, वाटर कनाल सिस्टम हमने कहाँ देखा था, वाटर कनाल सिस्टम हमने देखा था फाइलम पोरीफेरा में। और यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। क्या देखते हैं यहाँ पे देखा जाता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम विच हेल्प इन, जो किस काम में आता है, तो लिखेंगे विच हेल्प्स इन, विच हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करते हैं ये, नंबर वन किसमें हेल्प करते हैं, नंबर वन हेल्प करते हैं ये लोकोमोशन में। किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, राइट। और किसमें हेल्प करते हैं, दूसरा कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। मतलब ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं और ट्रांसपोर्ट, क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे, सिंपल, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये क्या होता है, द मोस्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन दिस फाइलम इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर कनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत बार कंफ्यूज होता है, जब पूरे सिलेबस का एग्जाम देंगे तब, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, दिस इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ना कि वाटर कनाल सिस्टम, राइट। और ये किस में हेल्प करता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करेगा, और आपका क्या करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। क्या करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन। क्या डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन। क्या डिस्कस करेंगे, चलो रिप्रोडक्शन।
क्या डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्या, रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा रिप्रोडक्शन में, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, राइट, कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर व्हाट, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट मतलब कैसे होगा, डायोशियस, डायोशियस होंगे, और कैसे होंगे, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल होंगे, कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल होंगे। थर्ड क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड फाइनली क्या हो जाएगा बोलो, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज indirect, indirect with free swimming larva, with free swimming, with free swimming, with free swimming larva, राइट। तो ये पॉइंट को बड़े अच्छे से याद रखना कि डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा, लार्वा कैसा होगा, विथ फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग लार्वा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, लार्वा कैसा होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। क्लियर है, तो कैसा हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, और क्या हो गया, सेक्सेस सेपरेट हो गया मतलब डायोशियस हो गए, यूनिसेक्सुअल हो गए, और क्या हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, एंड फाइनली क्या हो गया, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, विथ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, विथ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज। क्लियर है, क्लियर। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन मेंबर्स। क्या डिस्कस करेंगे, कॉमन मेंबर्स। कॉमन मेंबर से भी मैचिंग द मैच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी बड़े अच्छे से आप याद रखना। क्या होते हैं, कॉमन मेंबर्स में भी मैचिंग द मैच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। क्या हेडिंग डालेंगे, कॉमन मेंबर्स, कॉमन मेंबर्स, राइट। सबसे पहला मेंबर क्या हो जाएगा बोलो, सबसे पहला मेंबर कौन होगा, एस्टेरियस, एस्टेरियस। उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, उसके बाद हो गया एंटेडॉन, एंटेडॉन। उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड, थर्ड क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड हो जाएगा आपका कुकुमारिया, क्यूक्यूमारिया, राइट। और क्या हो जाएगा बोलो, क्यूक्यूमारिया, ऑफ्यूरा, OPHIURA, ऑफ्यूरा, राइट। और एक क्या होता है बोलो, और एक क्या होता है, एस्टेरियस, एंटेडॉन, एस्टेरियस के बाद एकाइनस होता है, राइट, एकाइनस, सी अर्चिन, राइट, एकाइनस। एस्टेरियस का क्या बोला जाता है, एस्टेरियस को स्टारफिश, क्या बोला जाता है, स्टारफिश। इसमें फिश है लेकिन ये स्पाइसेस नहीं है, ये क्या है, ये एकाइनोडर्म है। एंटेडॉन को क्या बोले थे, सी लिली या वाटर लिली भी बोला जाता है, सी लिली या वाटर लिली भी बोला जाता है। कुकुमारिया को क्या बोला जाता है, सी कुकुम्बर, क्या बोला जाता है, सी क्यूक्यूम्बर, सी क्यूक्यूम्बर, राइट, सी क्यूक्यूम्बर। ऑफ्यूरा को क्या बोला जाता है, ब्रिटल स्टार, क्या बोला जाता है, ब्रिटल स्टार। ऑफ्यूरा को क्या बोला जाता है, ब्रिटल स्टार। और इकाइनस को क्या बोला जाता है, सी अर्चिन, क्या बोला जाता है, सी अर्चिन, राइट, याद रहेगा। चलो एक 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 मैं तरीका बताता हूँ आपको, एक काम कीजिएगा, जितने भी आप यहाँ पे कॉमन नेम्बर्स के नेम पढ़ते हैं ना, जैसे मान लो एस्टेरियस, फिर एंटेडॉन, फिर कुकुमारिया, फिर ऑफ्यूरा, फिर इकाइनस, ये जो सारे आप पढ़ते हैं, एक बार क्या कीजिए, इनके जो पिक्चर्स है ना, ये गूगल से आप डाउनलोड करके उसको डाउनलोड कीजिए, और उस पिक्चर में क्या कीजिए,
उस पिक्चर में ये जो साइंटिफिक नेम है उसको लिखिए और ब्रैकेट में जो कॉमन नेम है उसको लिखिए, और बार बार उस पिक्चर को देखेंगे तो पिक्चर से आपको क्या होगा कि ये चीजें याद रह जाएगी। क्यों इसे स्टार शेप दिखता है? बिकॉज ये स्टार शेप का दिखता है इसलिए। ये कुकुम्बर या क्यों ये क्योंकि ये क्यूक्यूम्बर की तरह दिखता है इसलिए, राइट। ये ब्रिटल स्टार है क्योंकि ऊपर जो है वहां पे खुरदुरा खुरदुरा इनका जो बॉडी होता है खुरदुरा होता है, इसी वजह से इसको ब्रिटल स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटल स्टार, राइट। तो इनके जो डायग्राम, इनके जो मैंने एक्चुअल इमेजेस हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके क्या कीजिए, उनका जो साइंटिफिक नेम है उसको लिखिए और उसके बाजू में उसका जो कॉमन नेम है उसको लिखिए। आप पिक्चर देखेंगे और साइंटिफिक और कॉमन नेम देखेंगे तो आप चीजें ज्यादा रिटेन कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पिक्चर हमेशा हमें याद रह जाती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम इकाइनोडर्माटा। इसके अलावा इकाइनोडर्माटा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग वाटर वेस्कुलर सिस्टम को देखा था, वाटर कनाल सिस्टम को देखा था, वैसे भी हम लोग वाटर वेस्कुलर सिस्टम को भी ड्रॉ करेंगे। ये आपके ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम नहीं आएगा, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है, राइट। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, डोंट वरी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें और ज्यादा कुछ दिखाऊंगा भी नहीं, बस आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ कि एक बार देख तो लीजिए कम से कम कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम दिखता कैसा है। जैसे हमें पता है वहां पे कि वहां पे क्या होता है, ऑस्टिया होता है, फिर स्पॉन्जोसिल होता है, फिर ऑस्क्यूलम होता है वाटर कनाल सिस्टम में। तो यहाँ पे भी देखना चाहिए कि यहाँ क्या क्या प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ कैसे देखेंगे, चलो तो एक बार वाटर वेस्कुलर सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो आप भी मेरे साथ इसे ड्रॉ कर सकते हैं, बस समझना है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। इसमें आपको ना कुछ में लिखाऊंगा ना कुछ ज़्यादा बोलूँगा, बस आपको थोड़ा सा समझना है, दैट्स इट। आप समझ लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। राइट, यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे एक पाइप जैसी चीज होती है, पाइप जैसी, इसमें बहुत सारे प्लेट्स लगे हैं। क्या लगे हैं? बहुत सारे प्लेट्स लगे हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मैड्रीपोराइट। क्या बोला जाता है? मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट, राइट। मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट से किससे कनेक्ट होता है? दिस इज स्टोन कनाल। इसे क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है स्टोन कनाल। क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है स्टोन कनाल। दिस कनाल सिस्टम इज कॉल्ड स्टोन कनाल। क्या बोला जाता है? स्टोन कनाल, राइट। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिंग कनाल। इसके ये अटैच होता है इससे, ये इस वाले पार्ट से, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो ऐसे रिंग बना रहा है, पेंटागन रिंग बना रहा है, 1 2 3 4 5 पेंटागन रिंग बना रहा है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिंग कनाल। रिंग कनाल। फिर देखो रिंग कनाल से भी ये कनाल निकले, 1 2 3 4 5, ये क्या है? इसको बोला जाता है रेडियल कनाल। क्या बोला जाता है? रेडियल कनाल। क्या बोला जाता है? रेडियल कनाल। और रेडियल कनाल से भी ऐसे बहुत सारे कनाल निकलते हैं ऐसे, राइट। यहाँ पे भी दिखेगा आपको, हर 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 लेग्स पे आपको दिखेगा, राइट। यहाँ पे भी दिखेगा, राइट। यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, बहुत क्लियरली दिखेगा, राइट। इसको क्या बोला जाता है? इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है लैटरल कनाल्स। क्या बोला जाता है? लैटरल कनाल्स,
राइट। और लैटरल कनाल से क्या होता है, लैटरल कनाल से कुछ इस शेप के कुछ चीजें जुड़ी हुई होती है, जिसको बोला जाता है ट्यूब फीट या ट्यूब फुट। क्या बोला जाता है, ट्यूब फीट या ट्यूब फुट बोला जाता है। ठीक है, ऐसे। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, मुझे पता है, तो प्लीज़ अच्छे से इसको ड्रॉ कीजिए। राइट, ऐसे ऐसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। मैं और ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे भी होंगे, हर एक जगह पे होगा, दोनों साइड में भी प्रेजेंट होगा लैटरल कनाल के साथ। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्यूब फीट या ट्यूब फुट। क्या बोला जाता है, ट्यूब फुट। सिंगल है तो ट्यूब फुट, प्लूरल है तो ट्यूब फीट, वो तो पता है आपको। इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। इस ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हेड। क्या बोला जाता है, हेड। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पोडियम। क्या बोला जाता है, इसको पोडियम। और यहाँ पे जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सकर। क्या बोला जाता है, सकर। राइट। अब इस चीज को अच्छे से समझो, ये तुमने देख लिया, ये तुमने ड्रॉ भी कर लिया। अब समझो कि कैसे खाना, हमने क्या बोला कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, उसका काम है खाना को कैप्चर करना और उसे ट्रांसपोर्ट करना, बोला हमने। तो देखो कैप्चर कैसे करेगा, ये सकर के थ्रू क्या करेगा, खाने को, जो मेरीन वाटर है उससे क्या करेगा, खाने को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब सक करेगा। सकर नाम है तो क्या करेगा, सक करेगा। सकर से कहां जाएगा, पोडियम में। पोडियम से कहां जाएगा, हेड में। हेड कनेक्टेड है किससे, लैटरल कनाल से। लैटरल कनाल किससे कनेक्ट है, रेडियल कनाल से। रेडियल कनाल किससे कनेक्ट है, रिंग कनाल से। रिंग कनाल किससे कनेक्ट है, स्टोन कनाल से। स्टोन कनाल किससे कनेक्ट है, मैड्रीपोराइट से। और मैड्रीपोराइट से ये कहां चला जाएगा, मैड्रीपोराइट से ये डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चला जाएगा खाना, जहां उसका डाइजेशन होगा। राइट, क्या होगा, वहां उसका डाइजेशन होगा। क्लियर है, एक बार मैं फिर से समझाता हूं, देखो ये मैड्रीपोराइड है, ये कहां किससे कनेक्ट है, स्टोन कनाल से। स्टोन कनाल किससे कनेक्ट है, रिंग कनाल, ये रिंग कनाल से। रिंग कनाल किससे कनेक्ट है, रेडियल कनाल से। रेडियल कनाल किससे कनेक्ट है, लैटरल कनाल से। और लैटरल कनाल किससे कनेक्ट है, हेड से, इसके हेड से। इसे क्या कहा जाता है, ट्यूब फीट या ट्यूब फुट। ट्यूब फुट के हेड से कनेक्टेड है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करेगा, खाने को कैप्चर करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। अब कैप्चर किसके साथ, मतलब किसके हेल्प से कर रहा है, सकर के थ्रू। वो क्या कर रहा है, मरीन वाटर से वो खाने को ले रहा है। सकर से खाना किधर जाएगा, पोडियम में। पोडियम से जाएगा हेड में। हेड कहां से कनेक्ट है, लैटरल कनाल से। लैटरल कनाल से कहां जाएगा, रेडियल कनाल में। रेडियल कनाल से कहां जाएगा, रिंग कनाल में। रिंग कनाल से कहां जाएगा, स्टोन कनाल में। स्टोन कनाल से कहां जाएगा, मैड्रीपोराइड में। और मैड्रीपोराइड किसके साथ अटैच्ड होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच्ड होगा। तो डायरेक्ट खाना चला जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में और वहां उसका डाइजेशन होगा। क्लियर है, सो यही बात आपको यहाँ पे समझना था। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो आपको समझना है। यहाँ पे कुछ आपको ना तो रट्टा मारना है, ना आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक ओवरऑल व्यू आपका होना जरूरी है कि कैसे खाना उन्होंने कैप्चर किया और कैसे उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया। दैट्स इट, इसका काम बस उतना ही, राइट। बस मेरा काम था ये चीज को आपको समझाना, जो मैंने समझा दिया। क्लियर है, चलो। तो एकाइनोडर्माटा खत्म हो गया। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेमिकॉर्डेटा। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, हेडिंग डाल दीजिए, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, CHOR डेटा, हेमिकॉर्डेटा, राइट। हेमिकॉर्डेटा, राइट। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, कॉमन नेम। क्या डिस्कस करेंगे, कॉमन नेम।
कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, टंग वर्म, टंग टंग वर्म बोला जाता है, इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, जस्ट अ मिनट, इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, इनको कॉमनली टंग वर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इनको कॉमनली टंग वर्म बोला जाता है, टंग वर्म बोला जाता है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले ये जो था ये पहले फाइलम नहीं था, ये पहले सब फाइलम था, फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा, मतलब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर इसको एक सब फाइलम के हिसाब से रखा गया था सबसे बहुत पहले, लेकिन बाद में इसको एज ए फाइलम रखा गया, राइट। तो उस पॉइंट को भी यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे। इनिशियली इट वाज considered as subphylum under phylum chordata, राइट। बस इतना ही है, ये दो इंफॉर्मेशन कॉमन नेम के अंदर आता है, राइट। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका बॉडी सिमेट्री, नहीं हैबिटेट, क्या डिस्कस करेंगे, हैबिटेट। तो हैबिटेट कैसा होगा बोलो, ये भी क्या होते हैं, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन, क्या होते हैं ये लोग, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यहाँ पे भी स्टार दीजिए, राइट। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, बॉडी सिमेट्री, क्या डिस्कस करते हैं, बॉडी सिमेट्री, क्या डिस्कस करते हैं उसके बाद, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कैसा होता है बोलो, बॉडी सिमेट्री कैसा होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगा, कैसा होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगा, कैसा होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगा, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या डिस्कस करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेम टू सेम एज एन एकाइनोडर्मोब्लास्टिक होंगे, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंट्रोडर्म तीनों प्रेजेंट होगा, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, और क्या होंगे, ट्रू सिलोमेट होंगे, ट्रू सिलोमेट होंगे, और क्या होंगे, विथ ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विथ ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, with organ system level of organization, with organ system level of organization, right। तो क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, उसके बाद क्या हो गया, हैबिटेट हो गया, उसके बाद बॉडी सिमेट्री आ गई, उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कॉमन नेम में इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले इनको एज ए सब फाइलम रखा गया था अंडर फाइलम कॉर्डेटा, लेकिन बाद में उसको एज ए फाइलम कंसिडरेशन दे दिया गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इस पॉइंट को भी आप जरा सा स्टार देके रखिएगा, राइट। दिस इज ऑल अबाउट। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी फॉर्म, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी फॉर्म, राइट। क्या डिस्कस करेंगे, बॉडी फॉर्म। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी फॉर्म, राइट। तो इनका जो बॉडी होता है कैसा होता है, वो सिलेंड्रिकल होता है, राइट। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, क्या लिखेंगे, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल and is consists of किससे किससे बना है, नंबर 1 एंटीरियर हेड
दूसरा क्या हो जाएगा, मिडिल कॉलर, मिडिल कॉलर एंड पोस्टीरियर, 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 पोस्टीरियर लॉन्ग ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक, TRUNK, ट्रंक, राइट। क्या हो जाएगा, एंटीरियर हेड, मिडिल कॉलर और पोस्टीरियर लॉन्ग ट्रंक। ये 3 पार्ट में बॉडी जो है वो डिवाइडेड है। और मेन बॉडी कैसा दिखता है, मेन बॉडी आपका सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। और क्या क्या होगा, हेड होगा, कॉलर होगा और लॉन्ग ट्रंक होगा। क्लियर, क्लियर है। चलो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बॉडी फॉर्म के अंदर, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, बोलो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा दे हैव rudimentary मतलब है जो ऑर्गेन प्रेजेंट तो है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, रूडिमेंट्री है। जैसे हमारे शरीर में अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, उसका कोई काम है, कोई काम नहीं है, लेकिन वो है, मतलब वो क्या है, वो रूडिमेंट्री ऑर्गेन है, राइट। तो दे हैव अ रूडिमेंट्री structure, they have a rudimentary structure in the collar region, in the collar region। कहाँ पे, कॉलर में। कॉलर कहाँ दिखता है, मिडिल पार्ट में। कॉलर रीजियन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, क्या बोला जाता है, कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड, CHORD, स्टोमोकॉर्ड, 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 similar to notochord, similar to what, similar to notochord, राइट। तो इनके जो कॉलर रीजन है, कहाँ पे, इनका जो कॉलर रीजन है वहां पे एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर या रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर हमें दिखता है, जिसका क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है स्टोमोकॉर्ड। क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड किससे सिमिलर है, नोटोकॉर्ड से सिमिलर है। जैसे कॉर्डेट्स में क्या होता है, कॉर्डेटा में क्या होता है, हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसी वजह से हमको नोटोकॉर्डेट्स के अंदर रखा गया। वैसे ही हेमिकॉर्डेट्स के अंदर क्या है, ये स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है। स्टोमोकॉर्ड क्या है, एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है, राइट। स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है और ये स्टोमोकॉर्ड सिमिलर है किससे, नोटोकॉर्ड से सिमिलर है। इसी वजह से इनको हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। हेमी मतलब होता है हाफ एंड कॉर्डेटा का मतलब होता है कॉर्डेट्स, राइट। हाफ कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। इसी वजह से इनका नाम जो है विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, इसी वजह से इनका नाम जो है वो क्या है, हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, राइट, और कॉर्डेटा का मतलब होता है कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स, राइट। तो ये लोग क्या होंगे, ये लोग हाफ कॉर्डेट्स होते हैं। क्यों हाफ कॉर्डेट्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, क्यों ये हाफ, देखिए हेमिकॉर्डेटा मतलब हाफ प्लस कॉर्डेट्स, मतलब ये हाफ कॉर्डेट्स क्यों है, बिकॉज इनके पास एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है लेकिन एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो रूडिमेंट्री है, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने नाम दिया है स्टोमोकॉर्ड। क्या नाम दिया, जिसे नाम दिया हमें स्टोमोकॉर्ड। तो इनके पास क्या है, इनके पास एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो रूडिमेंट्री है, जिसको हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है हाफ कॉर्डेट्स या हेमिकॉर्डेट्स। हेमी का मतलब होता है हाफ। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर बॉडी फॉर्म, दिस इज ऑल अबाउट देयर बॉडी फॉर्म। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये हेड नहीं होगा, ये हेड तो होता ही है, इसको और एक बोला जाता है, दिस इज द एक्चुअल नेम इज प्रोबोस्किस। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, क्या हो जाएगा ये प्रोबोस्किस, क्या हो जाएगा प्रोबोस्किस, राइट, PROBOSCIS, प्रोबोस्किस, राइट, PROBISCIS, प्रोबोस्किस। इसको क्या बोला जाता है, एंटीरियर प्रोबोस्किस, मिडिल कॉलर एंड पोस्टीरियर लॉन्ग ट्रंक, राइट। क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहां से थोड़ा सा, इसको हेड भी बोलते हैं, प्रोबोस एक्चुअल नाम जो है वो प्रोबोस्किस है, राइट। हेड मुझसे गलती से मैंने लिख दिया था, राइट। चलो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम।
क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, जस्ट अ मिनट, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एंड हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। सर्कुलेशन कैसे होगा, सर्कुलेशन कैसे होगा बोलो, दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन थ्रू कैसे होगा, रेस्पिरेशन कैसे होगा बोलो, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, राइट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और गिल्स के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होगा। एक्सक्रीशन कैसे होगा, एक्सक्रीशन होगा इनका प्रोबोस्किस ग्लैंड से, किससे होगा, प्रोबोस्किस ग्लैंड से, राइट, एक्सक्रीशन थ्रू प्रोबोस्किस ग्लैंड, प्रोबोस्किस ग्लैंड। तो एक्सक्रीशन कैसे होगा, एक्सक्रीशन होगा प्रोबोस्किस ग्लैंड के थ्रू, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, करेक्ट। रेस्पिरेशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स होगा, और एक्सक्रीशन कैसे होगा, एक्सक्रीशन थ्रू प्रोबोस्किस ग्लैंड, इनका एक्सक्रीशन होगा। अब बचा क्या, अब बचा सिर्फ रिप्रोडक्शन, क्या बचा, बचा बस रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा बोलो, दूसरा हो जाएगा सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब क्या होता है, मतलब होता है डायोशियस, क्या होता है, डायोशियस, और क्या होता है यूनिसेक्सुअल, और क्या बोल सकते हैं इसे, यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा बोलो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनका भी जो लार्वा होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इनका भी जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा ही होता है, इनका भी जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा ही होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, इनका भी जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, लार्वा इज फ्री स्विमिंग, राइट, फ्री स्विमिंग लार्वा, विद इन ब्रैकेट लिख दीजिए फ्री स्विमिंग लार्वा, राइट। लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन इनका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है। तो क्या हो गया, नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, राइट। नंबर 2 क्या हो गया, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब डायोशियस या यूनिसेक्सुअल हो गया। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और डेवलपमेंट कैसे होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा, राइट। कॉमन मेंबर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या कॉमन मेंबर्स होंगे, 2 ही कॉमन मेंबर्स है इनमें, एक है बैलानोग्लोसस और एक है सैकोग्लोसस। क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, कॉमन मेंबर्स तो कॉमन मेंबर्स कौन कौन होंगे बोलो, नंबर 1 क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा बैलानोग्लोसस, बैलानोग्लोसस
और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सैकोग्लोसस, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बैलानोग्लोसस का एक फिगर जो है वो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। नहीं, सो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हेड। क्या बोला जाता है इसे, हेड, या क्या बोला जाता है, प्रोबोस्किस। क्या बोला जाता है, प्रोबोस्किस, राइट। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉलर। क्या बोला जाता है इसे, COLLAR, कॉलर। और इस वाले पार्ट को देखिए, हाथी के सूंड जैसा दिख रहा है ना ये, तो इसी वजह से हाथी के सूंड को क्या कहते हैं, ट्रंक कहा जाता है, राइट। ट्रंक यानी सूंड, हाथी के सूंड जैसा दिख रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। ये डायग्राम किसका है, डायग्राम है बैलानोग्लोसस का। किसका है डायग्राम, डायग्राम है बैलानोग्लोसस का। तो ये क्या हो गया, ये हेड हो गया, ये हो गया आपका कॉलर, जिसमें रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर का नाम क्या है बोलो, स्टोमोकॉर्ड है। स्टोमोकॉर्ड किससे मिलता जुलता है, स्टोमोकॉर्ड मिलता जुलता है नोटोकॉर्ड से, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इसी वजह से इनको हेमिकॉर्डेट्स कहा जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा, ट्रंक। तो प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। और यहाँ से आपका खत्म होता है, यहाँ पे आपका खत्म होता है नॉन कॉर्डेट्स, राइट। और हम लोग नेक्स्ट क्लास से कॉर्डेट्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ आपका नॉन कॉर्डेट्स पूरा का पूरा खत्म हो गया। चलो अच्छे से रिवाइज करो अब नॉन कॉर्डेट्स को, ठीक है। जितना भी एग्जाम्पल्स थे, डायग्राम से सब हमने ड्रॉ कर दिए, क्लियर। चलो तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी निकालेंगे और जो भी आज हमने पढ़ा उसको एनसीईआरटी से मार्क करेंगे। फिर कल मिलते हैं बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए आज जो भी हमने पढ़ा उसको मार्क करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फाइलम एकाइनोडर्माटा। तो क्या देखा, इसका जो एक्सोस्केलेटन है किससे बना है, कैलकेरियस ऑसिकल से। ऑसिकल्स किसे कहते हैं, स्मॉल टाइनी बोन्स और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, इसी वजह से इनका नाम क्या है, एकाइनोडर्माटा, मतलब स्पाइनी बॉडीड। कैसे होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एडल्ट में कैसा दिखता है, रेडियल सिमेट्री। लार्वा में क्या दिखता है, बायलैटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं। माउथ कहाँ प्रेजेंट है, माउथ लोअर साइड यानी वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, और एनस जो है अपर यानी डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, इसको याद रखना। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसफर और फूड में, एंड आपका रेस्पिरेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होगा मतलब डायोशियस होंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, राइट। और ये सारे एग्जांपल्स है जिसको आपको याद रखना है।
ये देखिए, ये दो डायग्राम भी आप याद रखना, दिस इज द डायग्राम ऑफ एस्टेरियस एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑफ्यूरा, राइट, ऑफ्यूरा, क्लियर है? इसको बोला जाता है ब्रिटल स्टार, क्लियर है? चलो, बाकी जो डायग्राम है वो आप इनसे गूगल से डाउनलोड करके उसका जो साइंटिफिक नेम है और कॉमन नेम है उसको एडिट कर सकते हैं, तो आपको पिक्चर देख के याद रखेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा, ठीक है? चलो, फिर हम लोग क्या डिस्कस किया? फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ये देखिए हेमिकॉर्डेटा, ये देखिए प्रोबोस्किस, ये देखिए, उसके बाद आ गया क्या? उसके बाद आ गया कॉलर, उसके बाद आ गया ट्रंक, राइट? चलो, अब क्या देखते हैं? अर्लियर इट वाज कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, यस, hemichordates have rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure similar to notochord, right? और क्या देखा हमने? इनमें worm like, they are tongue worm like marine animals होते हैं, organ system level of organization देखा जाता है, bilateral symmetry होता है, triploblastic होते हैं, coelomate होते हैं, इनमें जो बॉडी होता है cylindrical होता है, composed of an anterior proboscis, a collar and a long trunk, right? सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होगा? ओपन टाइप होगा, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू होगा, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? प्रोबोस्किस ग्लैंड के थ्रू होगा, सेक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट जो है वो इंडायरेक्ट होगा, और इनका भी जो लार्वा है वो क्या होता है? वो भी आपका फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। जैसे एग्जांपल्स क्या हो गए? बैलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, ये है आपका बैलेनोग्लोसस का डायग्राम, क्लियर है? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम आपका इकाइनोडर्माटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा, और यहाँ पे आपका जो नॉन कॉर्डेट्स है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों कॉर्डेट्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।